नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं सप्तम प्रवचन, श्री राम शरणम मम। राम कथा के वक्ताओं के रूप में 4 महानुभावों की चर्चा करते हुए कहा गया है कि मानस सर के 4 घाट हैं। इन 4 घाटों में 4 वक्ताओं के द्वारा कथा कही जा रही है। भगवान के गुण अनंत हैं, इसीलिए अलग अलग दृष्टि तथा संस्कार वाले व्यक्तियों को उनमें अलग अलग संकेत प्राप्त होता है। ज्ञानी जब भगवान के यश तथा गुण का वर्णन करता है तब उसकी दृष्टि कहाँ पर होती है? भक्त भगवान के गुणों को किस अर्थ में लेता है? कर्मयोगी के लिए भगवान के गुण का क्या तात्पर्य है तथा जो दीनहीन व्यक्ति हैं उनके लिए भगवान श्री राम के गुणों में कौन सा आश्वासन है? गोस्वामी जी ने 4 घाटों के रूप में इन्हीं 4 दृष्टियों की ओर संकेत किया है। भगवान शंकर की दृष्टि ज्ञान परक है। वे ज्ञान घाट के आचार्य हैं। जब वे भगवान श्री राम के गुणों के संदर्भ में कुछ कहना प्रारंभ करते हैं तो यह वाक्य अवश्य कह देते हैं कि उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावही बिरति। पार्वती, भगवान राम का गुण अत्यंत गूढ़ है। जो पंडित मुनि हैं वे इसके द्वारा वैराग्य प्राप्त करते हैं। लेकिन इसके साथ वे यह वाक्य अवश्य जोड़ देते हैं, पावही मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्मरति। जो मोहग्रस्त हैं, जिनमें भगवान की भक्ति नहीं है और धर्म में जिनकी आस्था नहीं है, वे भगवान के गुणों को देखकर भ्रमित भी हो सकते हैं। भगवान के गुण गूढ़ हैं। इस सूत्र के रूप में इसका तात्पर्य यह है कि भगवान दिखाई तो देते हैं सगुण के रूप में, और सगुण के रूप में भगवान के चरित्र में घटनाएं भी वैसी ही घटती हुई दिखाई देती हैं जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होती हैं। अगर इन घटनाओं को हम केवल मात्र घटनाओं के रूप में मान लेंगे तो भ्रमित होने की बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि रामचरितमानस में एक स्थान पर यदि भगवान श्री राम की विजय का वर्णन है तो दूसरे स्थान पर पराजय का भी वर्णन मिलता है। कहीं पर यदि वे पत्नी के लिए विलाप करते हुए दिखाई देते हैं तो कहीं पर बंधे हुए भी दिखाई देते हैं। कहीं पर वे स्वर्ण मृग के पीछे भागते हुए दिखाई देते हैं तो कहीं भाई के लिए रुदन करते हुए शोक विह्वल मुद्रा में दिखाई देते हैं। दूसरी ओर भगवान के चरित्र में कई ऐसी विशेषताएं भी हैं जिनको पढ़कर प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये गुण तो बड़े उच्च कोटि के हैं, पर कहीं कहीं ऐसी जटिल घटनाएं भी हैं कि जिनको देखकर बुद्धिमान व्यक्ति भी भ्रमित हो जाता है। इसी बात को उत्तरकांड में काकभुशुंडी जी के माध्यम से गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया है। यहाँ पर तुलसीदास जी ने जो बातें कही हैं वे जरा परंपरा से हटकर हैं। सबसे पहले हम उन पर कुछ विचार करेंगे। गीता में कहा गया है कि निर्गुण निराकार की आराधना एवं उसे धारण कर पाना साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहद्वद्भिर्वाप्यते। जो अव्यक्त है, निर्गुण है, निराकार है, उस ब्रह्म को जो साधारण शरीरधारी व्यक्ति है उसके लिए समझ पाना सरल नहीं है। व्यक्ति स्वयं शरीरधारी है, इसीलिए स्वाभाविक रूप से उसके लिए शरीरधारी ईश्वर को समझ पाना जितना सरल है उतना अशरीरी या निराकार के रूप में वर्णन किया जाए तो समझना संभव नहीं है। यद्यपि गीता में जो बात कही गई वही बहुधा व्यवहार में दोहराई जाती है, पर काकभुशुंडी जी ने इसी बात को जरा दूसरी पद्धति से रखा। इसका अर्थ यह नहीं मान लेना चाहिए कि दोनों ने एक दूसरे की बात काटी, अपितु इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि एक ही वस्तु या बात को रखने की दृष्टि भिन्न भिन्न हो सकती है। गीता में भगवान शंकर की जो दृष्टि है वह अपने स्थान पर तो पूर्ण सत्य ही है, क्योंकि महापुरुषों तथा संतों द्वारा निर्गुण निराकार की कठिनाई का जो वर्णन किया जाता है वह भी तर्कसंगत प्रतीत होता है। पर जब गरुड़ जी ने यह पूछा कि काकभुशुंडी जी, आपकी दृष्टि में निर्गुण सरल है या सगुण, उस समय काकभुशुंडी जी ने कहा कि निर्गुण सरल है और सगुण बड़ा कठिन। इसके लिए उन्होंने जो तर्क दिया वह भी समझ में आने योग्य है। उन्होंने कहा कि निर्गुण रूप सुलभ अति, निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है। जब यह कहा जाता है कि निर्गुण निराकार ब्रह्म
तत्व सर्वव्यापक है, प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में विद्यमान है, तब इसका तो सीधा सा अभिप्राय है कि वह प्रत्येक प्राणी के अत्यंत निकट होने के नाते अत्यंत सुलभ है। पर जब सगुण का वर्णन करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी कठिनाई है कि यदि हम कहें कि भगवान साकेत लोक में रहते हैं या गोलोक में निवास करते हैं, और उसके साथ यदि यह पूछ दिया जाए कि साकेत या गोलोक कहाँ है, तो उसका जो भौगोलिक वर्णन भक्ति शास्त्र में किया गया है उसे पढ़कर ही व्यक्ति आश्चर्यचकित रह जाता है। कहा जाता है कि समस्त लोकों को पार करने के बाद भगवान का दिव्य धाम है। इसका तो सीधा सा अर्थ यही हुआ कि सगुण अत्यंत दूर का निवासी है। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि निर्गुण सुलभ तो है ही, पर इसके साथ साथ वह झंझटों से भी बचा हुआ है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कुछ करे ही नहीं, केवल शांत भाव से बैठा रहे, तब तो वह आलोचना से बच ही जाएगा। आप कुछ न करें तो क्या झंझट है, पर अगर आप कुछ करेंगे तब तो लोगों की दृष्टि दोनों प्रकार की होगी। कुछ लोग यदि आपकी प्रशंसा करेंगे तो कुछ लोग निंदा भी करेंगे, किंतु निर्गुण ऐसा सुरक्षित ब्रह्म है कि जिसे सामने तो आना ही नहीं है, उसका रूप नहीं है, इसीलिए आप रूप को लेकर आलोचना नहीं कर सकते। रंग नहीं है, इसीलिए रंग की आलोचना नहीं कर सकते। नाम नहीं है, इसीलिए आप उसे बदनाम भी नहीं कर सकते। इस प्रकार निर्गुण के साथ कोई समस्या नहीं है, पर सगुण के साथ बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए जो वाक्य कहा गया वह बड़ा गंभीर तथा समझ में आने योग्य है। इसका सूत्र देते हुए उन्होंने कहा कि वह जब निर्गुण रहता है तब तो निर्गुण रहता ही है, पर जब वह सगुण होता है तब सगुण दिखते हुए भी निर्गुण रहता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। सगुण के साथ समस्या यह है कि वह दिखाई तो देता है सगुण, पर अंतराल में है अगुण। जब यह अगुण से सगुण बनेगा, मनुष्य के रूप में शरीर धारण करके कोई न कोई आकृति ग्रहण करेगा, तथा उसके चरित्र में जब घटनाएं होंगी तब साधारण व्यक्ति की तो बात ही क्या। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि बड़े बड़े मुनियों के भी मन में भ्रम हो जाता है। काकभूषुंडी जी ने बड़ी चतुराई से गरुड़ जी की ओर संकेत कर दिया कि आपसे बड़ा ज्ञानी कौन होगा, पर देखिए ना, आप भी चक्कर में पड़ गए, क्योंकि लंका के रणांगन में भगवान श्री राम को बंधे हुए देखकर नारद ने आपसे कहा कि आप श्री राम को नागपाश से मुक्त कीजिए। यद्यपि आपकी दृष्टि में ब्रह्म तो मुक्त ही है, उसमें बद्धता का प्रश्न ही नहीं है। ब्रह्म का जो चिंतन करते हैं वे भी मुक्त ही हैं, लेकिन जब यह कहा गया कि ये ब्रह्म हैं और इन्हें नागपाश से मुक्त कीजिए, तब अंततोगत्वा आपको भी यह सोचना पड़ा कि भव बंधन ते छूट ही, नर जपि जाकर नाम, खर्ब निसाचर बांधेउ, नागपास सोई राम। रामचरितमानस में यह संकेत किया गया है कि सती को भगवान के विषय में भ्रम होता है, गरुड़ को श्री राम के विषय में भ्रम होता है, तथा भरद्वाज को भगवान के विषय में भ्रम होता है। इसका अभिप्राय है कि सगुण के साथ बड़ी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। अगर वह हंसे तो कहेंगे कि हंसा क्यों, कहीं रोने लगे तो कहेंगे कि रो क्यों रहा है। अगर वह जीत गया तो कहा जाएगा कि जीत हार तो लगी ही रहती है, और कदाचित हार जाए तो कहा जाएगा कि ये कैसे भगवान हैं जो हार गए। इस प्रकार मानो सबसे बड़ी समस्या सगुण का चरित्र तथा उसके साथ घटित होने वाली घटनाएं हैं। अब आइए इस समस्या का थोड़ा विचार किया जाए। निर्गुण का वर्णन सर्वव्यापक के रूप में किया जाता है और सगुण हमें एक देश में दिखाई देता है। अब सर्व और एक में अंतर यह है कि जो सर्वव्यापक है वह पूर्ण, और जो एक देश में दिखाई देता है उसका अर्थ तो यह है कि वह परिच्छिन्न है। किंतु भगवान को सगुण साकार के रूप में देखने पर जो गुत्थी सामने आएगी उसे रामायण में बड़ी विलक्षण पद्धति से सुलझाने की चेष्टा की गई है। विचार करके देखें तो ब्रह्म कालातीत भी है और देशातीत भी, क्योंकि जो वस्तु
देश की सीमा में घिर जाएगी वह परिच्छन्न हो जाएगी, और जो काल की सीमा में घिर जाएगी वह अनित्य हो जाएगी। अब भक्तों के सामने समस्या यह है कि जब वे भूगोल की दृष्टि से कहेंगे कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ, कौशल्या जी के गर्भ से महाराज श्री दशरथ के घर में उनका प्राकट्य हुआ, तब इसका अर्थ तो यही हुआ कि वे एक देश तथा पात्र में आ गए। जब यह कहेंगे कि श्री राम का जन्म रामनवमी को हुआ, तो मानो वे काल की सीमा में आ गए। गरुड़ जी के सामने जब काकभुशुंडी जी ने यह कहा कि भगवान का चरित्र देखकर बड़े बड़े मुनियों को भ्रम हो जाता है, तो गरुड़ जी थोड़ा संकोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि यह संकेत तो मेरी ओर ही है लेकिन काकभुशुंडी जी तो बड़े संत स्वभाव के हैं। उन्होंने कहा कि आप अपने विषय में मत सोचिएगा, वस्तुतः सत्य तो यह है कि मैं स्वयं इस चक्कर में पड़ चुका हूँ। तब उन्होंने अपने इस भ्रम के संबंध में जो कथा सुनाई, उसमें उन्होंने बताया कि सगुण बनाने का अर्थ है देशातीत को देश में ले आना तथा कालातीत को काल में ले आना। गोस्वामी जी के समक्ष बहुत बड़ी समस्या तब आ गई जब उन्होंने यह लिखा कि श्री राम का जन्म रामनवमी को हुआ, क्योंकि जब हम किसी की जीवनी लिखते हैं तब प्रारंभ में जन्मतिथि का वर्ष लिखते हैं, किंतु अंत में यह भी लिखना पड़ता है कि इनकी मृत्यु का वर्ष कौन सा है। यहाँ पर भी यह प्रश्न उठ सकता है कि जब रामनवमी को जन्म हुआ तो फिर अंत कब हुआ, पर अंत की तिथि कभी नहीं लिखी गई, और अंत की तिथि न लिखने का अभिप्राय क्या है। इसका बड़ा अनोखा सूत्र गोस्वामी जी ने श्री राम के जन्म के समय ही दे दिया। श्री राम के जन्म के समय आकाश में सूर्य उदित था। संसार में गतिशील कालचक्र का जो बोधक है वह सूर्य है। उस समय गोस्वामी जी ने जो दोहा लिखा, उसमें मानो कह दिया कि कालातीत को काल में ले आने के शब्द से आप यह सोचकर घबरा मत जाइए कि कालातीत को काल की सीमा में क्यों ले आए, क्योंकि उन्होंने कहा मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानई कोई। काल में दिखाई देते हुए भी गति के रुक जाने का अभिप्राय है कि वस्तुतः काल ने भी बता दिया कि ये हमसे अतीत हैं, कालातीत हैं। अगर कहीं भगवान का जन्मदिन साल भर हो तब शायद हम लोग न मना पावे, पर एक दिन है तो मानो हमें भगवान का जन्मोत्सव मनाने की एक सुविधा मिल गई। एक मास का दिन हो जाने का तात्पर्य है कि ईश्वर वस्तुतः काल से परे है, पर काल से परे होते हुए भी वह काल की सीमा में आकर हमारे लिए सुलभ बन जाता है, हमारे समीप आ जाता है। इसीलिए मास दिवस कर दिवस भा शब्द के द्वारा यह बता दिया गया कि भगवान का जन्म तो रामनवमी को हुआ, पर जब एक महीने का दिन हो गया तो उसका परिणाम यह हुआ कि जितनी भी तिथियां थी वे सब पूरी की पूरी आ गईं। अब भगवान श्री राम का जन्म दशमी को हुआ कि नहीं, एकादशी को हुआ कि नहीं, शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की जितनी भी तिथियां थी वे सब भगवान की जन्म तिथियां हो गई कि नहीं। इसका सरल सा अर्थ है कि जो कालातीत है वस्तुतः वही काल के भीतर दिखाई देता है। यही खेल काकभुशुंडी जी के साथ भी हुआ। कई लोग बड़े आग्रही स्वभाव के होते हैं। काकभुशुंडी जी बड़े पक्षपाती थे। भगवान शंकर के शाप से उन्होंने हजारों जन्म ग्रहण किया तथा अंत में ब्राह्मण के रूप में उनका जन्म हुआ। उन्होंने अपनी आत्मकथा सुनाते हुए गरुड़ जी से कहा कि जब तक मेरे माता पिता थे तब तक उन्होंने मुझे पढ़ाने की चेष्टा की, लेकिन क्या बताएं, प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा, समझऊं सुनाऊं गुनाऊं नहीं भावा। यद्यपि मैं सुनता था, समझता भी था, पर मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कहूँ खगेश अस कवन अभागी, खरी सेव सुरधेनु ही त्यागी। गरुड़ जी, ऐसा कौन अभागा व्यक्ति होगा जो कामधेनु को छोड़कर गधी का सेवन करे। इसका अभिप्राय है कि उन्होंने विद्या को दो रूप दिया। इसमें एक विद्या तो कामधेनु की तरह है तथा दूसरी गधी की तरह। आप जानते हैं कि गधा बोझ ढोने में बड़ा निपुण होता है। उस पर जो भी लाद दिया जाए वह उसे ढो देगा, लेकिन जो वस्तु लादी गई है उसमें क्या रस है इसका उसे कोई पता नहीं है।
अगर चंदन की लकड़ी लाद दी गई तो भी ढो देगा और कूड़ा करकट लाद दिया जाए तो भी ढो देगा। काकभूषुंडी जी ने कहा कि इसी तरह बहुत से लोग शास्त्र का बोझ तो ढो रहे हैं, पर वस्तुतः शास्त्र का तात्पर्य क्या है इसका उन्हें ज्ञान नहीं है। कामधेनु कहने का अभिप्राय है कि जैसे कामधेनु हमारी कामना को पूर्ण करती है, इसी प्रकार से सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वह है जो सिर पर भार न बन जाए अपितु भार हल्का कर दे। यही बात गोस्वामी जी ने रामायण के संदर्भ में भी कही। उनसे जब पूछा गया कि आपने रामकथा विद्वानों के लिए लिखी है या साधारण जनता के लिए, तो तुलसीदास जी ने कहा कि यह तो दोनों के लिए है, लेकिन दोनों को क्या क्या मिलता है इसका बंटवारा करते हुए उन्होंने कहा कि बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, साधारण जनता का यह मनोरंजन करती है तथा विद्वानों को इसके द्वारा विश्राम प्राप्त होता है। विद्वानों को विश्राम देने वाली है, इसका तात्पर्य है कि विद्वान लोग शास्त्रों का बोझ ढोते ढोते बहुत थके रहते हैं। जब वे भगवान राम की कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं तब उनका बोझ हल्का हो जाता है तथा थकान मिटती है। थकाने मिटाने का एक बहुत बढ़िया उपाय बताते हुए गोस्वामी जी ने बालकांड में कहा कि कवि जब सरस्वती को बुलाता है तो उसे एक सावधानी अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी को निमंत्रण देकर घर में बुलाएं और उनसे आपको कोई काम भी लेना हो, लेकिन आने पर आप न तो उससे स्नान के लिए कहें न भोजन के लिए, अपितु सीधे ही कहने लगें कि यह काम कर डालो, तब उसको तो बहुत बुरा लगेगा कि निमंत्रण देकर तो बुलाया, उसके पश्चात सत्कार जरा भी नहीं किया और काम इतना अधिक सौंप दिया। गोस्वामी जी ने कवियों को सावधान करते हुए कहा, कवि जी जब आप कविता करेंगे तो सरस्वती को निमंत्रण भी अवश्य देंगे, क्योंकि कविता तो तभी बनेगी जब सरस्वती की कृपा होगी। गोस्वामी जी ने कहा कि कवि जब बुलाता है तो भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। सरस्वती उसकी पुकार सुनकर दौड़ी चली आती है और दौड़ने पर थकान स्वाभाविक रूप से आ ही जाती है। इसीलिए सबसे पहला काम आप यह कीजिए कि सरस्वती की थकान मिटा दीजिए। उनकी थकान मिटाने का बस एक ही उपाय है कि उनको भगवान के चरित्र के सरोवर में स्नान करा दीजिए। यदि आप यह कार्य करेंगे तब तो सरस्वती प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि इससे उनकी थकान मिटेगी। विद्या तथा कविता की सार्थकता तो इसमें है कि वह हमें ईश्वर से जोड़ती है अथवा नहीं। भुषुंडी जी ने अपनी आत्मकथा सुनाते हुए कहा कि मैंने इस शिक्षा को प्राप्त नहीं किया, फिर संयोग कुछ ऐसा हुआ कि माता पिता की मृत्यु हो गई। तब मैं घर के बंधन से मुक्त होकर जंगल में चला गया। वहाँ मैं सत्संग के लिए मुनियों के आश्रम में जाता था, पर इनकी समस्या यह थी कि ये प्रारंभ से ही पक्षपाती तथा बड़े आग्रही स्वभाव के थे। बहुधा लोग यह प्रश्न करते हैं कि अलग अलग ग्रंथों में आचार्यों ने परस्पर एक दूसरे का खंडन किया है, क्या यह उचित है? इस संदर्भ में तो मैं यही कहूँगा कि खंडन न करना भी ठीक है, पर जिनकी प्रकृति में पक्षपात है उनके द्वारा खंडन किए जाने का भी कुछ अर्थ होता है। जैसे प्रतिपादन की एक शैली तो यह है कि आपके सामने यह प्रतिपादित किया जाए कि यह भी ठीक है, यह भी ठीक है तथा यह भी ठीक है। प्रतिपादन की दूसरी शैली यह है कि केवल एक ही ठीक है, बाकी सब गलत है। अब व्यक्ति सुनने वाला कभी कभी चक्कर में पड़ जाता है। जब सब ठीक है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण से अर्जुन ने गीता में अनुरोध किया, महाराज आपने तो कर्मयोग तथा ज्ञान योग सभी को ठीक बता दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि आपकी मिली जुली बातें सुनकर मेरी बुद्धि भ्रम में पड़ गई। व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में। तब अर्जुन भगवान से प्रार्थना करता है कि आप कृपा करके यह बता दीजिए कि मेरे लिए क्या ठीक है, मुझे क्या करना है। भगवान ने कहा कि बस तुम तो एक ही कार्य करो कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मानो खंडन करने के पीछे भी यही उद्देश्य है कि लोग यह सुनते हैं कि बस यही ठीक है तो उन्हें उसे पकड़ने या ग्रहण करने की सुविधा हो जाती है। पर कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनमें विचार की बड़ी निष्पक्षता होती है।
उनके मन में स्वभाव से ही पक्षपात नहीं होता, और जब एक निष्पक्ष व्यक्ति बोलेगा तो यही कहेगा कि सब ठीक है, पर जब एक पक्षी पक्षपाती बोलेगा तो कहेगा कि बस यही ठीक है। काकभुशुंडी जी पुराने पक्षी थे, पक्षपाती थे। जब शंकर जी के मंत्र की दीक्षा ली तो विष्णु भगवान के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। इस पक्षपात में उन्हें संकट का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि जिनका पक्ष लेकर उन्होंने गुरु जी का अपमान किया, उन्हीं शंकर जी ने उन्हें शाप देते हुए कह दिया कि तू जा, अजगर हो जा। लेकिन अंत में यह पक्षपात का स्वभाव बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। इसका अभिप्राय यह है कि आप पक्षपात का भी सदुपयोग कर सकते हैं और निष्पक्षता का भी, किंतु किस रूप में दोनों का उपयोग करें। मुख्य प्रश्न यह है कि पक्षपात का अर्थ अगर यह हो कि हम अपने लिए क्या स्वीकार करें तो यह उपयोगी है। आपको यदि कोई मिठाई पसंद हो और बड़े आनंद से खाएं और यह कहें कि मिठाई तो बस यही है, तो यह बिल्कुल ठीक है। पर अगर वह मिठाई आप दूसरों के मुंह में भी ठूसने लगें कि आप सबको भी यह खानी ही होगी, भले ही अन्य सारी मिठाइयों को आप फेंक दें, तब तो झगड़ा हुए बिना नहीं रहेगा। इसका तात्पर्य है कि पक्षपात अगर अपने लिए हो तब तो बड़ा उपयोगी है, पर पक्षपात जब दूसरों पर लादने के लिए होगा तो वह अनुपयोगी सिद्ध होगा। पूर्व जन्म में पक्षपात का बुरा रूप उनके जीवन में रह चुका था। उस समय वे भगवान शंकर की भक्ति करने के साथ साथ विष्णु भगवान की निंदा अवश्य करते थे। यह पक्षपात का बुरा रूप है। पर जब अंतिम जन्म में उन्हें ब्राह्मण का शरीर मिला तो वे पक्षपाती तो ज्यों के त्यों रहे, पर अब निंदा किसी की नहीं करते हैं। बस यही उनके रस ग्रहण की पद्धति है। भुशुंडी जी सभी मुनियों के आश्रम में सत्संग के लिए जाते हैं, पर जो भी महात्मा मिले वे सब के सब वेदांती तथा विचारक थे। जिससे पूछते कि ईश्वर कहाँ मिलेगा, वह तुरंत कह देता कि ईश्वर सर्वभूतमय अहि, ईश्वर तो सर्वव्यापक है। गरुड़ जी ने पूछा कि आपको कैसा लगता था? उन्होंने कहा, भाई क्या बताएं, निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई। बुद्धि से तो बात समझ में आती थी, लेकिन मेरा हृदय निर्गुण निराकार को स्वीकार नहीं करता था। इस प्रकार भ्रमण करते करते मैं सुमेरु पर्वत पर चला गया। वहाँ पर मैंने देखा कि सुमेरु शिखर पर वटवृक्ष की छाया में मुनि लोमश बैठे हुए हैं। मेरु शिखर बट छाया मुनि लोमस आसीन। लोमश जी को देखकर मुझे लगा कि इन महात्मा में ज्ञान एवं भक्ति दोनों ही विद्यमान हैं। सुमेरु के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए हैं, इसका अभिप्राय ज्ञानी है, क्योंकि जब किसी ज्ञानी की प्रशंसा करते हैं तो कहते हैं कि ये ज्ञान के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचे हुए हैं। पर जब देखा कि सर्वोच्च शिखर पर होते हुए भी वट वृक्ष की छाया में है, तो मुझे लगा कि ज्ञानी होते हुए भी विश्वास की छाया में बैठे हैं। इसका अभिप्राय है कि भक्ति के प्रति इनमें आदर है, क्योंकि भक्ति का आधार तो विश्वास ही है। इसीलिए मुझे लगा कि शायद यहाँ पर मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। यह विचार कर भुशुंडी जी गए और जाकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सगुण ब्रह्म अवराधन मोहि कहऊ भगवान। महाराज, आप कृपा करके यह बताइए कि सगुण ब्रह्म की आराधना कैसे की जाए। लोमश जी यद्यपि भक्ति तथा ज्ञान दोनों को ही जानने वाले थे, पर उनके मन में ज्ञान के प्रति तीव्र आग्रह है। इसीलिए उन्होंने थोड़ी देर तक तो सगुण साकार भक्ति का वर्णन किया, किंतु उसके पश्चात उन्होंने कहा कि भुशुंडी, सगुण साकार ब्रह्म की आराधना तो जो मध्यम श्रेणी के साधक होते हैं उनके लिए है, लेकिन तुम जैसा व्यक्ति जो सब कुछ छोड़कर इतनी जिज्ञासा लेकर आया है, मैं चाहता हूँ कि उसे परम सत्य के दर्शन कराऊं। अंत में उन्होंने भी वही कहा कि जिस ईश्वर को तुम खोज रहे हो वह तो तुमसे अभिन्न है। सोतई ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी बीच इव गावही वेदा। समुद्र और तरंग में जैसे कोई भेद नहीं है, वैसे ही जीव तथा ब्रह्म में भी कोई भेद नहीं है। आप किसी सर्राफ की दुकान में जाएं हार खरीदने के लिए, और दुकानदार आग्रह करने लगे कि हार खरीद कर क्या कीजिएगा, आप तो कंकण ही ले लीजिए। लेकिन जब दोनों सोना ही हैं तो आप दोनों में भेद क्यों कर रहे हैं? तर्क की दृष्टि से उसका कहना ठीक हो सकता है, पर खरीदार तो यही कहेगा कि मुझे तो गले में पहनना है, इसीलिए हार ही चाहिए। कंकण भला गले में कैसे लटकेगा?
भले ही दोनों सोने के हैं, पर उपयोग में भिन्नता है या नहीं। ठीक इसी बात काकभुशुंडी जी के संदर्भ में कही जा सकती है। वे तो गए थे सगुण साकार का गहना मांगने, पर लोमश जी देने लगे निर्गुण निराकार का सोना। जैसे ही महर्षि लोमश ने कहा कि तत्वतः निर्गुण तो जीव से अभिन्न है, काकभुशुंडी जी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, आप दूसरों को भले ही भाषण देकर समझावें कि भोजन में क्या क्या लेना चाहिए, किसी वस्तु में क्या क्या विशेषताएं हैं, पर अगर किसी व्यक्ति को मछलियों पर दया आ जाए तो बेचारी मछलियां न जाने कब से जल में पड़ी हुई हैं, जरा इनको भी तो बड़े नगर की सड़कों पर घूमने का निमंत्रण दें कि देखो इन नगरों में कितना बड़ा बड़ा निर्माण हुआ है। तो क्या इस भाषण को सुनकर मछलियां प्रभावित होकर नगर में घूमेंगी? वस्तुतः मछली की तो बाध्यता है कि जल से अलग होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए मछली कहेगी कि यह सब आप किसी और को बताइएगा, मुझे नहीं। भुशुंडी जी ने लोमश जी से कहा, महाराज, राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिलगाई मुनीस प्रवीणा। सगुण साकार भक्ति जल है और उसमें मेरा मन मछली है। अब आप ही बताइए कि यह कैसे उससे अलग हो। लोमश जी को क्रोध आ गया कि मैंने इतनी बढ़िया बात कही, पर उसे छोड़कर यह हठ कर रहा है कि मुझे भक्ति का उपदेश दीजिए। क्रोध आने पर उन्होंने शाप दे दिया। यद्यपि पक्षपात तो लोमश जी तथा भुशुंडी जी दोनों के ही मन में था, किंतु अंतर यही था कि काकभुशुंडी जी अपने लिए पक्षपाती थे और लोमश जी में बलात् लादने वाली बात थी। यद्यपि यह बात नहीं है कि महर्षि लोमश के मन में किसी प्रकार की दुर्भावना थी। वस्तुतः भावना उनकी भी अच्छी थी। उनका लक्ष्य भी यही था कि यह ऊंची से ऊंची वस्तु पाले, लेकिन फिर भी यह लादने वाली बात तो मानी ही जाएगी। जब भुशुंडी जी ने ध्यान नहीं दिया तो वे बिगड़ कर बोले, अरे मूर्ख, इतना बढ़िया तत्व ज्ञान मैंने तुझे सुनाया, पर तू तो बिल्कुल कौवे की तरह संशयालु स्वभाव का है। इसीलिए मैं शाप देता हूँ कि जा तू कौवा हो जा। मूढ़ परम सिख देऊ न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहुआनसी। सत्य बचन विश्वास न करही, सपदि होई पंछी चंडाला। और भुशुंडी जी कौवा हो गए। भुशुंडी जी ने कहा कि गरुड़ भजन की महिमा सामने आ गई, क्योंकि मैंने तो भक्ति का पक्ष लिया और क्रोध में महर्षि ने मुझे शाप भी दे दिया। लेकिन शाप का फल क्या हुआ? बोले, भगति पच्छ हठ करी रहऊं, दीनी महाऋषि साप, मुनि दुर्लभ बर पायूं। शाप भी मेरे लिए वरदान बन गया। अगर वे सीधे सीधे मुझे मनुष्य के रूप में भक्ति का वरदान दे देते तो भी मेरा उतना कल्याण नहीं होता जितना कौवे के रूप में हुआ। कौवा बनकर जब काकभुशुंडी जी बिना कोई उलाहना दिए उड़कर चुपचाप जाने लगे तो लोमश जी के मन में पश्चाताप हुआ, क्योंकि वह आवेश तो क्षणिक था। निष्पक्ष से निष्पक्ष व्यक्ति के जीवन में भी कभी कभी आग्रह का अतिरेक दिखाई देता है। यद्यपि भुशुंडी जी ने इसका भी बहुत बढ़िया अर्थ लिया। उन्होंने विचार किया कि लगता है हमारे प्रभु ही मेरी परीक्षा लेने के लिए ऐसा नाटक करवा रहे होंगे। तो भला लोमश जी ऐसा कर सकते थे क्या? पश्चाताप के पश्चात लोमश जी ने भुशुंडी जी को अपने समीप बुलाकर कहा कि अब मैं तुम्हें भगवान राम की कथा सुनाता हूँ। काकभुशुंडी जी ने कहा, गरुड़, कितना बढ़िया हुआ कि मैं कौवा बन गया, क्योंकि ब्राह्मण बनकर जाता तो सबसे पहले राजमहल में द्वारपाल से अनुमति लेनी पड़ती। उसके पश्चात कौशल्या जी से अनुरोध करना पड़ता कि जरा अपने बालक को दिखा दीजिए। उसके बाद भी न जाने कितने क्षण के लिए श्री राम का दर्शन होता। किंतु कौवा तो किसी द्वारपाल से पूछकर घर में घुसता नहीं है। वह तो सीधे ही उड़कर भीतर पहुंच जाता है। मानो मेरे लिए तो बीच वाली सारी बाधाएं नष्ट हो गई। सगुण साकार से खेलने का इतना आनंद भला कैसे मिलता? गरुड़ जी को अपने संस्मरण सुनाते हुए उन्होंने बताया कि जब जब भगवान का अवतार होता है तब तब मैं वहाँ जाता हूँ। यहाँ पर उन्होंने एक नई बात कही। हमारे पुराणों में कहा गया है कि भगवान अवतार लेकर 11 या 13,000 वर्ष तक लीला करते हैं। गरुड़ जी ने पूछ दिया कि महाराज आपकी आयु कितनी है? उन्होंने कहा, गरुड़, यहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा, बीते कलत 7 अरु 20।
27 कल्प से तो मैं यहीं रह रहा हूँ। सचमुच यह बड़ी विचित्र सी बात है कि भगवान तो कुल 11,000 वर्ष तक लीला करते हैं और उस लीला का आस्वादन करने वाला रह रहा है 27 कल्प तक। गरुड़ जी ने पूछा, महाराज क्या आप शरीर छोड़ना नहीं चाहते? काकभुशुंडी जी ने कहा, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर मुझे एक अन्य पात्र का ध्यान आ रहा है। रामायण में ये 2 महान पात्र हैं, एक तो गीधराज तथा दूसरे काकभुशुंडी जी। इनमें एक देह को छोड़ने के लिए व्यग्र है और दूसरा देह को पकड़े रहने के लिए। गीधराज से स्वयं भगवान कहते हैं कि आप जीवित रहिए और मैं आपकी सेवा करूं। मेरे जान तात कछुक दिन जी जय। पर गीधराज जी ने कह दिया, मेरे मरिबे सम न चारी फल होइत क्यों न कही जय। प्रभु, मैं अपनी मृत्यु के सामने अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को भी तुच्छ मानता हूँ। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बोलिए। दूसरे हैं काकभुशुंडी जो मरना नहीं चाहते, किंतु दोनों का अपना अपना पक्ष सुंदर है। गीधराज जी का कहना है कि मैं तो भक्ति देवी का पक्ष लेकर मर रहा हूँ। इससे बढ़कर जीवन का सदुपयोग तथा पक्षपात की सार्थकता अन्य क्या होगी। भगवान श्री राघवेंद्र ने गीधराज से पूछा कि रावण ने तो तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया, तुम्हारे पंख काट दिए। गीधराज ने कहा, महाराज रावण ने चाहे जो भी किया, पर मुझे उसका कितना अद्भुत फल मिला, जरा इसकी ओर तो देखिए। क्योंकि जब तक पक्ष था तब तक मुझको ही आपके पास उड़ कर आना पड़ता था, पर अब जब पक्ष कट गया तो आप ही मेरे पास चलकर आ गए। प्रभु, ऊपर से भले ही मेरा पक्ष कट गया हो, पर आपने तो मेरा पक्ष ले लिया, इसीलिए अब जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। वैसे भी इससे बढ़िया मृत्यु कोई नहीं होगी। एक भक्त ने पूछ गया कि जीना अच्छा या मरना। भक्त ने उत्तर देते हुए कहा कि जिए तो हरि हित ही जिए, मरे तो हरि हित लागे। अगर मृत्यु की सार्थकता देखनी हो तो गीधराज में देखिए, और जीवन की सार्थकता कैसी हो इसका दर्शन भुशुंडी जी के चरित्र में कीजिए। काकभुशुंडी जी ने कहा कि तन बिनु वेद भजन नहीं वरना। गरुड़, अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर भजन कैसे होगा। भगवान प्रत्येक कल्प में एक बार अवतार लेते हैं। काकभुशुंडी जी उस समय जो आयु थी वह 27 कल्प की थी। इसका अर्थ है कि उन्होंने भगवान राम का जन्म 27 बार देखा था। यह बड़ी सांकेतिक तथा दार्शनिक पद्धति है। इसका सीधा सा अर्थ है कि भगवान तो यद्यपि आदि और अनंत हैं, पर सीमा में आकर जो अभिव्यक्ति वे करते हैं उसे आप कितनी ही बार देख सकते हैं। कल्प को आप इस कल्प की दृष्टि से मत देखिए। आगे चलकर इसे एक दार्शनिक संकेत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। काकभुशुंडी जी ने कहा कि जब भगवान अवतार लेते हैं तब मैं अयोध्या में पहुंच जाता हूं। मैं भी छोटा बन जाता हूं। लघु बायस बपु धरि हरि संगा। यद्यपि ये शरीर से विशाल कौवा हैं, पर बालक राम से खेल करना है, इसीलिए ये छोटे बन जाते हैं। वस्तुतः भक्ति का रस बिना छोटे बने प्राप्त नहीं होता, इसीलिए छोटे बन गए और अयोध्या में जाकर देखूं बाल चरित बहुरंगा। वे नाना प्रकार की बालकों जैसी लीला जो भगवान श्री राम करते उन्हें देखते हैं। केवल इतना ही नहीं, बल्कि काकभुशुंडी जी ने कहा कि लरिकाई जहाँ जहाँ फिरहीं तहाँ तहाँ संग उड़ाऊं। बालक राम जहाँ जहाँ घूमते थे मैं भी साथ साथ उड़ता था। गरुड़ जी ने कहा कि महाराज भोजन क्या करते थे। उन्होंने कहा कि बस भोजन का तो कहना ही क्या, जितना बढ़िया भोजन मिलता था ब्राह्मण के रूप में तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। क्योंकि मैं ब्राह्मण के रूप में जाता तो प्रभु हमें वह भोजन नहीं दे सकते थे। उस समय भगवान मेरे सामने शुद्ध थाल परोस देते, किंतु जब कौवा होकर गया तो जूठन परई अजिर महा। भगवान जब भोजन करते थे तब जो जूठन गिरता था सो उठाई करी खाऊं, वही वस्तु में खाकर आनंद लेता था। उसके पश्चात बरस 5 तह रहो लुभाई,
5 वर्ष तक मैं यह आनंद लेता हूँ, और जब भगवान 6वें वर्ष में प्रवेश करते हैं तब मैं सुमेरु पर्वत पर आकर उनके गुण, रूप, लीला और धाम का वर्णन करता हूँ। 5 वर्ष के बाद मैं वहाँ नहीं टिकता हूँ। इतना वर्णन करने के पश्चात जो बात उन्होंने बताई वह बड़ी सांकेतिक है। काकभुशुंडी जी शगुन के इतने अधिक पक्षपाती हैं कि निर्गुण को स्वीकार नहीं करना चाहते। लेकिन एक दिन भगवान ने उन्हें बाध्य किया कि सगुण में रस तो जरूर लो, किंतु यह जो तुम अगुण को अस्वीकार करते हो वह मत करो। इसीलिए आगे चलकर अगुण सगुण का तत्व काकभुशुंडी जी के जीवन में भी आया। एक दिन कौसल्या अम्बा ने बहुत मधुर मालपुआ बनाया और ले जाकर बालक राम को दे दिया। काकभुशुंडी जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि उनकी तो यह अभ्यास था कि जो जूठन गिरता था वे उसे ही प्राप्त कर लेते थे। लेकिन उस दिन भगवान ने मालपुआ तो खाना शुरू किया, पर काकभुशुंडी जी के लिए एक कण भी नहीं गिराया। अब काकभुशुंडी जी सोचने लगे कि शायद आज प्रभु अपने हाथ से देंगे। एक बार भगवान ने हाथ से मालपुआ दिखा भी दिया। काकभुशुंडी जी प्रसन्न होकर पास में आ गए, पर जैसे ही वे पास आए तुरंत प्रभु ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। अपितु एक बार तो भगवान उन्हें देखकर अपना मालपुआ लेकर भाग खड़े हुए। ऐसा खेल जब भगवान ने किया तब भुशुंडी जी आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि यह क्या हो गया। हमारे प्रभु तो महान उदार हैं, भक्त जो चाहता है वही देते हैं, किंतु आज ये हमारे भगवान इतने कृपण हो गए कि मालपुआ देने में भी संकोच कर रहे हैं। पर भगवान ने मालपुआ इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसे कौसल्या जी ने बनाया था। भगवान का अभिप्राय था कि भक्ति का मालपुआ तो बहुत दिनों के बाद प्राप्त किया, पर आज तुम ज्ञान का प्रसाद लो। भले ही यह तुमको उतना मीठा और सरस न लगे, पर आज तुम्हें यह दूसरा रस भी मैं अवश्य दूंगा, क्योंकि अगर तुम मुझे सगुण रूप में देखकर मेरी अगुणता का ध्यान नहीं करोगे तो भ्रम में पड़ जाओगे। इसीलिए प्रभु ने एक नई लीला की। काकभुशुंडी जी ने उस लीला का वर्णन करते हुए कहा कि प्राकृत शिशु इव लीला देखी भयउ मोहि मोह, कवन चरित करत प्रभु चिदानंद संदोह। प्राकृत बालक जैसी लीला देखकर मुझे भ्रम हो गया कि प्रभु कैसी कृपणता कर रहे हैं। भ्रम इतना बढ़ गया कि मैंने सोचा कि शायद मैं इन्हें भ्रम से ही ईश्वर मान बैठा था। और तब भुशुंडी जी भागने लगे तो भगवान ने एक नया खेल किया, क्योंकि जिस सर्वव्यापकता से काकभुशुंडी जी डरा करते थे, आज उसी का साक्षात्कार प्रभु उन्हें कराना चाहते थे। मुनि लोग कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है। भागने की बात उनके मन में इसलिए आई क्योंकि वे यही मान बैठे कि ये व्यक्ति तो यहाँ बैठा हुआ है, हम इससे दूर चले जाएंगे। अगर यह पता चल जाता कि ये तो सर्वत्र हैं, तब फिर भाग कर कहाँ जाते। इसका अर्थ है कि उन्होंने ऐसा मान लिया था कि ईश्वर एक देश में है, किंतु अब भगवान उनको अपनी सर्वव्यापकता का दर्शन कराने लगे। जब भुशुंडी जी भागे तो भगवान ने उन्हें पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तब मैं भागी चले उरगारी, राम गहन कहाँ भुजा पसारी। आगे चलकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि पहले तो मुझे लगा कि आज क्या हो रहा है, लेकिन बाद में भगवान ने मुझसे रहस्य खोला कि अरे भाई, बहुत दिनों तक तुमने मुझे पकड़ने की चेष्टा की, पर अब मैं तुम्हें पकड़ने की चेष्टा कर रहा हूँ। दिखाई तो पड़ रहा था कि राम गहन कहाँ भुजा पसारी, लेकिन विचित्रता यह थी कि जिमी जिमी दूर उड़ाऊं आकाशा, तहाँ भुज हरि देखऊं निज पासा। सप्ता बरन भेद करी, जहाँ लगे गति मोरी, गयऊं तहाँ प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयऊं बहोरी। काकभुशुंडी जी जहाँ जहाँ गए उन्हें सर्वत्र भगवान की भुजा अपने पीछे पीछे दिखाई पड़ी। मानो भगवान ने बता दिया कि तुमसे मुनि लोग जो कहा करते थे कि ईश्वर सर्वव्यापक है वह सत्य है, क्योंकि अगर मैं सर्वव्यापक नहीं होता तो तुम मुझसे दूर चले जाते, पर मैं सर्वव्यापक हूँ, इसीलिए तो तुम जहाँ जाते हो मैं वहीं दिखाई देता हूँ। भले ही तुम मुझे एक देश में देखो, पर बुद्धि में सर्वव्यापक अवश्य मानो। अगर नहीं मानोगे तो दूर हो जाओगे।
गरुड़ जी ने कहा, महाराज, जब भगवान की भुजा भी साथ साथ दिखाई दे रही थी तो फिर आपको पकड़ा क्यों नहीं? उन्होंने कहा, क्या बताएं, ब्रह्मलोक गई गयाऊँ मैं चितवत पाछ उड़ात, जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजई मोहितात। मैं जहाँ जहाँ गया मेरे शरीर और भगवान की भुजा में केवल 2 अंगुल की दूरी रह गई। लोमश जी ने कहा था कि जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। भगवान ने दिखा दिया कि यह बात बिल्कुल ठीक है। भेद सिर्फ 2 अंगुल का ही है और वे 2 अंगुल हैं नाम और रूप। प्रभु का अभिप्राय था कि अगर तुम नाम और रूप का चक्कर छोड़ो तो हम और तुम एक ही हैं। भगवान ने कहा कि लोमश जी ने भाषण देकर समझाया तो तुम्हें बुरा लगा, इसीलिए मुझे खेल में ही समझाना पड़ रहा है। तब भुशुंडी जी ने देख लिया कि सारे ब्रह्मांड में ईश्वर है तो लौट कर पुनः अयोध्या आ गए। जब लौट कर आए तो प्रभु ने पूछ दिया कि अब क्या समझ में आया? उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं समझ गया कि आप सर्व देश में हैं, सर्वव्यापक हैं। भगवान ने कहा कि अभी कुछ और भी जानना बाकी है। उसके पश्चात भगवान खूब हंसे। जब मुंह खुला तो काकभुशुंडी जी प्रभु के मुख में चले गए और मुंह से जब पेट में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने राम उदर देखऊं जग नाना, देखत बनई न जात बखाना, अनगिनत ब्रह्मांड देखा। इतना ही नहीं बल्कि 101 अवतार भगवान श्री राम के भीतर ही देख लिया। वे स्वयं कहते हैं, भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सत एका। भगवान के उदर में करोड़ों ब्रह्मांड मैंने 100 कल्प तक देखा। यहाँ पर फिर वही देश और काल वाली समस्या दिखाई देती है। भगवान अयोध्या में हैं, यह बात तो बुद्धि से समझ में आती है, पर नन्हे बालक के पेट में करोड़ों ब्रह्मांड हैं, यह बात कहाँ से समझ में आएगी? उदर में सारा ब्रह्मांड दिखाने के पश्चात भगवान ने पूछ दिया, भुशुंडी, पहले मैंने भुजा फैलाई और बाद में तुम मेरे पेट में बैठे, उन दोनों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई दिया? भुशुंडी ने कहा, हाँ महाराज, पहले तो मैं मानता था कि आप एक देशीय हैं, पर जब मैंने आपकी भुजा को सर्वत्र देखा तो लगा कि आप सर्वव्यापक हैं। पर जब आपके उदर में मैंने ब्रह्मांड देखा तो मैं समझ गया कि आप सब में नहीं, अपितु जितना दिखाई देता है वह सब आप में ही समाया हुआ है। भगवान ने जानना चाहा कि और कोई संदेह है? काकभुशुंडी जी ने कहा, महाराज, मैं तो समझता था कि आपके अवतार का काल कुल 13,000 वर्ष का होता है और बालक के रूप में आपके साथ मैं खेल रहा था तो समझता था कि यह खेल थोड़ी ही देर का है, पर यहाँ तो 101 कल्प केवल पेट में ही व्यतीत हो गए। इतना सुनने के पश्चात भगवान फिर हंसे और हंसने पर भुशुंडी जी पेट से बाहर आ गए। गरुड़ जी ने पूछा, महाराज, बाहर आने पर आपको क्या पता लगा? उन्होंने कहा कि भीतर जो मुझे 101 कल्प लगा था, वस्तुतः बाहर आने पर पता चला कि उसे मैंने केवल 2 घड़ी में देख लिया था। उभय घड़ी महमय सब देखा। भगवान का संकेत था कि काल भी मुझ में है और देश भी मुझ में है। मैं काल और देश में दिखाई भर देता हूँ, पर वस्तुतः मैं काल से परे हूँ। तुम इस सत्य को जानकर लीला का रस लेते हुए आनंद का अनुभव करो। कभी कभी हम लोगों को भी यह अनुभव होता है कि जब क्षण भर में बहुत आनंद आता है तो लगता है कि घंटा भर 5 मिनट में बीत गया, पर जब कभी कथा समझ में न आए तो लगता है कि कथा क्या 2-4 घंटे से चल रही है। यह मानो काल की अनुभूति है। भगवान ने बताया कि काकभुशुंडी जी सगुण का आनंद लेते हुए भी मेरी सगुणता के पीछे जो अगुणता विद्यमान है, जब तक उसे तुम नहीं समझ लोगे तब तक गुणों में भ्रम उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगा। इसीलिए भगवान एक ओर तो अगुण से सगुण बनकर अपनी लीला का भक्त को दर्शन कराते हैं और दूसरी ओर संसार को अपने गुण तथा चरित्र के द्वारा जो शिक्षा देते हैं उसकी चर्चा हम कल करेंगे। नारायण नारायण।